तो लाडले एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारा एमसी और एमालिया को दिखाया जाता है जो टाउन में पहुंच जाते हैं। फिर एमालिया हमारे एमसी को अपना जैकेट पहना देती है और बोलती है तुम्हारा कपड़ा अजीब लग रहा है, यह पहन कर रखो, यह तुम्हारा कपड़ा छिपाने में मदद करेगा और जो हम हॉर्न क्रिस्टल बेचेंगे उस पैसे से तुम टाउन में नए कपड़े खरीद लेना। यह हॉर्न क्रिस्टल कम से कम 200 गोल्ड कॉइन में तो बिकेगा ही, जिससे तुम अपने लिए वेपन और आर्मर भी खरीद पाओगे। फिर हमारा एमसी बेवकूफों की तरह पूछता है कि एक गोल्ड कॉइन की कीमत कितनी होती है। यह सुनने के बाद तो अमाल्या शौक ही हो जाती है। यह देखकर हमारा एमसी बोलता है छोड़ो कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर एमसी सिस्टम से पूछने लगता है कि एक गोल्ड कॉइन की कीमत कितनी होती है। तब सिस्टम बताती है कि एक गोल्ड कॉइन की कीमत 10,000 येन है। यह सुनने के बाद हमारा एमसी सोचता है तभी तो अमाल्या मुझे ऐसे घूर रही थी। इसके बाद हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर 2 पर्सन एमालिया को बोलते हैं कि तुमने आखिरकार अपना टीम बना ही ली, लेकिन तुम अपना साथी को तो देखो, यह तो दूध पीने वाला बच्चा है। फिर उधर से कुछ एडवेंचर ग्रुप आता है और बोलता है तुम्हें इसका ऐसे तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर हमारा एमसी बोलता है कोई बात नहीं, मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। फिर हमें क्यूट सी रिसेप्शनिस्ट को दिखाया जाता है जिससे अमाल्या कह रही होती है कि हमें एक सामान बेचना है, तो क्या हमारे लिए एक अलग रूम तैयार हो सकता है। तब वो कहती है ठीक है, रूम तैयार है। फिर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बॉडी बिल्डर पर्सन बैठा रहता है। फिर हमारा एमसी उसका बॉडी को देकर उसका तारीफ करने लगता है। फिर वह पर्सन बोलता है बच्चे तुम्हारा नजर तो काफी अच्छा है। यह देखने के बाद बॉडी बिल्डर अपना इंट्रोडक्शन देता है एमसी को। फिर वह बताता है कि मेरा नाम बॉस डिलाल्ड है और मैं यहाँ का गिल्ड मास्टर हूँ। फिर एमसी भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सब लोग एक जगह बैठकर डील कर रहे होते हैं। वहीं पर रिसेप्शनिस्ट भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मैं यहाँ का वाइस गिल्ड मास्टर हूँ, तुम लोगों को क्या बेचना था। तभी एमालिया हॉर्न निकाल कर रख देती है और बोलती है मुझे यह बेचना है। यह देखकर गिल्ड मास्टर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं 3 साल पहले ऐसा ही एक क्रिस्टल आया था, लेकिन ये तो उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। फिर एमालिया बोलती है कि बिल्कुल, इसलिए मुझे इसका पैसा भी ज्यादा चाहिए। फिर गिल्ड मास्टर बोलते हैं 400 गोल्ड कॉइन कैसा रहेगा। फिर एमालिया बोलती है कि यह हॉर्न पिछले बार से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, इसलिए मुझे इसका 800 गोल्ड कॉइन चाहिए। फिर गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि उतना तो हम नहीं दे पाएंगे पर 530 दे देंगे इसका। फिर एमालिया बोलते हैं नहीं, मुझे 780 चाहिए। ऐसे ही नेगोशिएशन करते करते 700 पर बात फाइनल हो जाती है। यह डील करने के बाद एमालिया बहुत खुश हो जाती है जिसके कारण उसका बटन भी टूट जाता है। यह देखकर ज्वेल गिल्ड मास्टर और एमसी को रूम से बाहर फेंक देता है। फिर सिस्टम हमारे एमसी को कहता है कि आप इनहेरिटेंस स्किल ट्यूटोरियल लेवल 1 का लेवल अप का रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है। फिर हमारा एमसी पूछता है कि ये ट्यूटोरियल स्किल क्या होता है, तो सिस्टम बताती है यह ऐसा स्किल है जो भगवान की तरफ से मिला है जिससे आपको सरवाइव करने में मदद मिलता है। फिर एमसी भगवान को शुक्रिया कहता है। फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है कोई बात नहीं, ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहो। यह आवाज सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर भगवान बोलते हैं कि मैं ही वो भगवान हूँ जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। फिर एमसी पूछता है कि आप मुझे हमेशा के लिए सपोर्ट करोगे, तो भगवान बोलते हैं नहीं, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकूं। फिर एक लड़की आती है और एमालिया को एक मिशन देती है। फिर वह मिशन पढ़ती है और उसके बाद एमसी को कहती है कि मुझे जाना होगा क्योंकि यह मिशन मेरे होम टाउन की तरफ से आया है और मुझे माफ करना, मैं तुम्हें साथ में नहीं ले जा सकती, पर तुम चिंता मत करो, मैं ज्वेल को बोल दूंगी कि तुम्हारा ध्यान रखे। उसके बाद एमालिया चली जाती है। फिर हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इविल अपना पावर यूज करके एक आईना समन करती है और उस आईना के अंदर देखकर बोलती है वह
चीज यहाँ भी नहीं है। यह जानने के बाद वह डिसअपॉइंट हो जाती है और बोलती है कोई बात नहीं, मुझे कहीं और ढूंढना चाहिए। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि जब से एमालिया गई है तब से मैं अपना समय सोकर ही बर्बाद कर रहा हूँ। वह अपना फोन को देखते हुए बोलता है कि इसका बैटरी भी डाउन हो गया है और मुझे अपनी दुनिया में जाने का रास्ता भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में पता करने की कोशिश नहीं की। जब मैंने ज्वेल से जाकर पूछा तो उसने बोला कि दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता वो तो इस टाउन के बाहर वाला इलाका में है। फिर मैं वहां जाकर देखा तो वहां तो कुछ और ही चीज थी। वहां पर जाने के बाद मुझे पता चला कि वहां पे तो ऐसा चीज है जहां पर जाके तुम लोग मजे करते हो। और हमारा एमसी इतना सुधरा हुआ है जिसको किसी से इसके बारे में बात करने में भी शर्म आती है। फिर वहां पर तान्या आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित हो रही थी क्योंकि तुम सुबह और दोपहर दोनों टाइम खाना खाने नहीं आए हो। तो फिर एमसी कहता है फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। फिर तान्या पूछती है कि क्या तुम रात का खाना खाओगे? तो एमसी कहता है हाँ चलो आता हूँ मैं। फिर हमारा एमसी अपना स्टेटस स्क्रीन खोल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका लेवल 4 हो गया है और उसका स्किल का लेवल बढ़कर 2 हो गया है और उसे एक नया टाइटल भी मिला है जिसका नाम ओल्ड लेडी किलर है। और उसे 2 नया स्किल मिली होती है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट एंड मेडिकल बुक। वह सोचता है कि मेडिकल बुक स्किल सुनने में अच्छा लग रहा है, यह बहुत पावरफुल होगा, इसीलिए वह उसे सीखने के बारे में सोचता है। तभी सिस्टम उसे बताती है कि यह मेडिकल बुक एक हाई लेवल का मेडिकल स्किल है और आप इसे एक बार सीखना शुरू करोगे तो बीच में नहीं रोक पाओगे। फिर एमसी कहता है ठीक है मुझे अभी सीखना है। तभी उस बुक का पेज निकलता है और उसका सारा ज्ञान एमसी के सर के अंदर जाने लगता है। इतना ज्ञान जाने की वजह से हमारा एमसी का सर दर्द करने लगा है और वह बेहोश हो जाता है। फिर हमें एमालिया को दिखाया जाता है जो कि इविल के साथ होती है और हमारा एमसी के बारे में इविल के साथ बात कर रही होती है। तभी सामने से एक मेड आ रही होती है और उसे देखकर इविल कहती है यहाँ पर एक मेड क्या कर रही है? तभी एमालिया बोलती है ये हमारा चीफ मेड है, ये हमें लेने आई है। अब मेड इविल को देखकर पूछती है कि यह कौन है? तो एमालिया बोलती है कि यह इविल है, मेरी दोस्त। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी सोया होता है और उठते हुए बोलता है कि मुझे शॉपिंग करने जाना चाहिए। फिर जाकर वो अपने लिए आर्मर और वेपन खरीद लेता है और चलते चलते बोलता है कि मेडिकल बुक को सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब वह गिल्ड में पहुंच जाता है और वह देखता है कि एक एडवेंचरर का ग्रुप अंदर आता है और उसी ग्रुप का एक पर्सन बोल रहा होता है कि मेरा साथी मॉन्स्टर के साथ लड़ते समय घायल हो गया है, प्लीज गिल्ड मास्टर इसका हेल्प कीजिए इसका ब्लीडिंग को रोकने में। फिर वह अपना साथी के साथ ही नीचे गिर जाता है। तब हमें पता चलता है कि उसका तो एक पैर और एक हाथ भी कट चुका है और जोएल उसे कहती है कि गिल्ड मास्टर अभी टाउन में नहीं है तो हमें इसे मैजिक से इसका ब्लीडिंग रोकना पड़ेगा। फिर एक पर्सन बोलता है कि हमने ट्राई किया था बट कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर हमारा एमसी सोचता है कि क्या मैं इसे मेडिकल बुक का यूज करके हील कर सकता हूँ? फिर सिस्टम उसे कहती है हाँ तुम उसे हील कर सकते हो। इसके बाद एमसी सबको बोलता है कि मुझे ट्राई करने दो, मैं इसे हील कर सकता हूँ। फिर एक पर्सन पूछता है क्या तुम हीलिंग जानते हो? तो वो बोलता है कि मैं हीलिंग तो नहीं जानता लेकिन मुझे मेडिकल के बारे में नॉलेज है। फिर वह पर्सन बोलता है कि प्लीज इसे हील कर दो। फिर एमसी उसे हील करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो एक पॉइजन है जिसके कारण इसका ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है। फिर सिस्टम उसे बताता है कि ये ब्लड लॉस के कारण लगभग 5 मिनट के अंदर मर जाएगा। फिर एमसी उसे जल्दी जल्दी हील करने लगता है। फिर उसका जो हाथ और पैर कटा होता है वह भी वापस आ जाता है जिसके बाद हमारा एमसी बेहोश हो जाता है। और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आन्या कहती है कि तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हो। जैसे तुमने एक कुत्ते को नदी में डूबते हुए बचाया था, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि पता नहीं तुम्हें कोई बचाने वाला होगा या नहीं। तो अब हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर सिस्टम उसे बता रही होती है कि तुम्हारा स्किल का लेवल अप
हो रहा है। यह सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जोएल आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो एमसी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जोएल बोलती है तुम्हारा शुक्रिया मेरे छोटे भाई को बचाने के लिए। तब एमसी पूछता है कि वो तुम्हारा भाई था? तब जोएल बताती है कि हमारी माँ अलग अलग थी। वह यह भी बोलती है कि तुम्हारा हीलिंग एबिलिटी बहुत रेयर है जिसके कारण तुम पर अटैक हो सकता है। मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम एक पार्टी ज्वाइन कर लो ताकि तुम पर अटैक का खतरा कम हो जाए। फिर एमसी बोलता है कि मेरे पास तो नॉन कॉम्बैट स्किल है, मुझे कौन ही अपने पार्टी में लेगा। तब जोएल बोलती है तो तुम एक बॉडीगार्ड रख सकते हो। तो इसी के साथ एपिसोड खत्म होती है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।